चलिए देखेंगे प्लांट टिश्यू, ठीक है। टिश्यू, टिश्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं? तक तक है। बिल्कुल, क्या बोलते हैं? उत्तक बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए, उत्तक, ठीक है। समान उत्पत्ति, संरचना एवं कार्यों वाली कोशिका समूह को क्या बोलते हैं? उत्तक कहते हैं। सबसे पहला जो होता है क्या होता है? विभाज्योतक, ठीक है, विभाज्योतकी उत्तक क्या होता है? तो पौधे के वर्धी क्षेत्रों को विभाज्योतक कहते हैं। इनसे बनी संतति कोशिकाएं वृद्धि करके पौधे के विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। ये प्रक्रिया सीधे, ठीक है, जीवन पर्यंत चलती है। ठीक है, विभाज्योतकी उत्तक के विशिष्ट लक्षण होते हैं। क्या होते हैं? ये पहले ये गोल अंडाकार या फिर क्या होते हैं? बहुभुजाकार होती है। इनकी भित्तियां पतली एवं, ठीक है, एकसार तो होमोजेनियस होती है। जीव द्रव्य सघन होते हैं, केंद्रक बड़े होते हैं तथा रसधानी क्या होती है? छोटी होती है। तो यहाँ पे पूछा भी जाता है विभाज्योतकी की रसधानी कैसा होता है? तो ध्यान रखिएगा, इनकी रसधानी कैसी होती है? छोटी होती है, ठीक है, केंद्रक बड़े होते हैं और कोशिकाओं के बीच, ठीक है, अंतर कोशिकीय स्थानों का क्या होता है? अभाव होता है। अब आते हैं शीर्षक विभाज्योतक। इसमें क्या होता है? ये उत्तक जड़ों के जड़ों ये उत्तक जड़ों अथवा तनों के शीर्ष पे पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? तो शीर्षक उत्तक जो होता है आपको कहाँ पे पाया जाता है? वो शीर्ष पे पाया जाता है तथा पौधे की प्राथमिक वृद्धि विशेषकर लंबाई इन्हीं के कारण होती है, ठीक है। तो लंबाई किनके कारण होते हैं? शीर्षक विभाज्योतक के कारण इनकी लंबाई होती है। अब होता है पार्श्व विभाज्योतक। ये क्या होता है? तो इनमें विभाजन होने से, ठीक है, जड़ तथा तने से घेरे में वृद्धि होती है, अर्थात इसमें तना एवं जड़ की मोटाई का मतलब क्या होती है? वृद्धि होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बटा हुआ है, ठीक है। इन्हीं सारे चीजों के बारे में हम लोग को देखना है, ठीक है। अब आते हैं अंतर्वेशी विभाजक। ये क्या होता है? ये वास्तव में शीर्षक शीर्षक विभाजक का अवशेष है जो बीच में अस्थायी उत्तकों के आ जाने के कारण अलग हो जाता है। इनकी क्रियाशील से भी पौधा की लंबाई में वृद्धि होती है, ठीक है। मुख्यतः वृद्धि किसके वजह से होती है? तो शीर्षक उत्तक के कारण भी वृद्धि होती है, लेकिन ये भी एक कारण है जिसके वजह से वृद्धि होती है, ठीक है। ये पत्तियों अथवा पर्वों के आधार पर पाया जाता है। इसकी महत्ता वैसे पौधों के लिए जिनके शीर्षाग्र को शाकाहारी जानवर खा जाते हैं, ठीक है। शीर्षाग्र खा लिए जाने से कारण ये पौधे के अंतर्वेशी विभाजक की सहायता से वृद्धि करती है, जैसे घास वगैरह, ठीक है। तो घास वगैरह के लिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि शाकाहारी जानवर क्या होता है? घास का जो ऊपरी हिस्सा क्या होता है? खा जाता है, ठीक है। अब आते हैं अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक को क्या बोलते हैं? परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। अस्थायी उत्तक उन परिपक्व कोशिकाओं से बने होते जो विभाजन की क्षमता खो चुकी होती तथा विभिन्न कार्यों को करने के लिए विभेदित हो चुकी है। ये कोशिका मृत अथवा जीवित हो सकती है, ठीक है। अस्थायी उत्तक की विशेषताएं क्या क्या है? तो जरा देख लीजिए इसको। इसकी विशेषता में विभाजन की क्षमता नहीं होती। अस्थायी उत्तक में क्या होता है? तो विभाजन की क्षमता नहीं होती है। ये विभाजक उत्तकों के विभाजन के पश्चात बनती है। इसकी कोशिकाओं की आकृति, माप तथा संरचना निश्चित होती है। कोशिका भित्ति न तो बहुत अधिक महीन होती है, नहीं बहुत अधिक क्या होती है? छोटी होती है, ठीक है। इसकी कोशिकाएं कैसी होती है? तो इसकी कोशिकाएं बड़ी होती है, ठीक है, ध्यान में रखना। एवं कोशिका द्रव्य पाया जाता है, ठीक है। अंतर कोशिकीय अंतराल मौजूद इसमें होता है। कोलेनकाइमा में, ठीक है, अंतर कोशिकाएं स्थान क्या होता है? अनुपस्थित होता है, ठीक है। उसके बाद आएंगे तो यहाँ पे देख लीजिए सारे के सारे अस्थायी उत्तक के क्या है? गुण है। अब आते हैं सरल उत्तक, ठीक है। ये अस्थायी उत्तक का एक प्रकार की कोशिकाओं में बने होते हैं, इन्हें सरल उत्तक कहते हैं, ठीक है। तो सरल उत्तक क्या होगा? अस्थायी उत्तक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, इसे सरल उत्तक कहते हैं। सरल अस्थायी उत्तक को इसके कार्यों की कोशिकीय संरचना के आधार पर तीन श्रेणी में बांटे, जहां से प्रश्न बनता है, ठीक है। इन तीनों से प्रश्न बनता है। पैरेन्काइमा, ठीक है, कोलेनकाइमा, ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा। अगर पूछेगा तीनों कोशिका किसके एग्जाम्पल है, तो अस्थायी उत्तक के एग्जाम्पल है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। पतली सेलुलोसिक दीवारों के साथ गोलाकार, ठीक है, आइसोडायमेट्रिक कोशिकाओं के साथ जीवित उत्तक को क्या बोलते हैं? तो ध्यान में रखेंगे, ठीक है, क्या बोलते हैं? तो पैरेन्काइमा। कोलेनकाइमा क्या होता है? अंडाकार या बहुभुज प्रकार की कोशिकाओं के साथ जीवित यांत्रिक उत्तक जिसमें कई अंतर कोशिकाएं स्थान नहीं होती, और सेलुलोज और हेमिकेलोज और पेक्टिन के मोटाई के साथ दीवारें होती है, ठीक है, कोलेनकाइमा में होता है। अब आते हैं स्क्लेनकाइमा, ठीक है, क्या स्क्लेनकाइमा नहीं, सॉरी, रुक्लेनकाइमा है, क्या है? तो मृत यांत्रिक उत्तक अत्यधिक मोटी लिग्निफाइड दीवारों के साथ लंबी पतली कोशिकाओं के साथ, ठीक है। अब बात करेंगे तो ये स्क्लेनकाइमा। स्क्लेनकाइमा तंतु पौधे के लिए मुख्य यांत्रिक उत्पाद है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है जटिल उत्तक, जिसको कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। या अस्थायी उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, इन्हें जटिल उत्तक कहते हैं। अब जाइलम, जाइलम क्या होता है? जिसे प्राय कास्ट भी कहते हैं। ये संवही उत्तक है। पूछा जाता है जाइलम कैसा उत्तक है, ठीक है।
तो संवहनी उत्तक है। कैसा उत्तक है? जाइलम। तो ध्यान रखें, संवहनी उत्तक है। कैसा है? संवहनी उत्तक है। इसके दो मुख्य काम होते हैं, एक होता है जल एवं खनिज लवणों का संवहन और उसके यांत्रिक दृढ़ता भी प्रदान करना। पूछा भी जाता है जाइलम का क्या काम है, तो जल एवं खनिज लवणों का क्या है? संवहन करती है, साथ में यांत्रिक दृढ़ता भी प्रदान करती है। जाइलम किस प्रकार का उत्तक है, तो क्या बताएंगे? कॉम्प्लेक्स क्या टिश्यू। है? हाँ ठीक है, संवहनी है। ठीक है, ध्यान रखो, संवहनी है, कॉम्प्लेक्स नहीं। कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल होता है। ठीक है। पौधे की आयु गणना किस उत्तक के द्वारा किया जाता है? जाइलम उत्तक है। वार्षिक वलय को गिनकर किया जाता है। पौधे की आयु की निर्धारण की विधि क्या कहलाती है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है। क्या कहला जाती है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। ठीक है। और किसके वलय को गिनते हैं? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जाइलम उत्तक के वार्षिक वलय को गिन के करते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब आते हैं फ्लोएम की बात करेंगे। यह भी एक संवहन उत्तक है जिसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में क्या होता है? पहुंचाना होता है। यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब आते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। इसमें क्या होता है? 6CO2 प्लस 12H2O। ठीक है, टूटेगा C6H12O6। ठीक है, 6H2O प्लस 6O2 में टूटेगा। ठीक है, C6H12O6 किसका फॉर्मूला होता है? किसका होता है? ग्लूकोज का होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो पौधे में जल, प्रकाश, पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। अब इसमें यह भी पूछा जाता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कौन कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, पानी आवश्यक है, ऑक्सीजन है, फिर सूर्य की प्रकाश आवश्यक है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। किसकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के पौधा के द्वारा ऑक्सीजन क्या होता है? क्या होता है? निकलता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलेंगे। स्थलीय पौधे या मंडल में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जबकि जलीय पौधे जल में घुली कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। स्थलीय पौधे कहाँ से घुले कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? तो वायुमंडल में। जबकि जलीय पौधे क्या लेते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस करने के लिए जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है। पत्ती की कोशिकाओं का जल शिरा से परासरण द्वारा एवं CO2 वायुमंडल के विसरण के द्वारा होता है। ठीक है, पत्ती की कोशिकाओं में जल शिरा से परासरण देते हैं, ओस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, एवं CO2 वायुमंडल में विसरण के द्वारा होता है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल पौधे की जड़ों से प्राप्त होता है। ध्यान में रखेंगे, अगर पूछेगा प्रकाश संश्लेषण के पौधे को जल कहाँ से मिलता है, तो पौधे के जड़ से। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन इसी जल के अपघटन से प्राप्त होता है। ठीक है, यही जल जब अपघटित होता है तो पौधा मतलब इसी जल के अपघटन होने से प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाले ऑक्सीजन भी प्राप्त होता है। क्लोरोफिल की बात करेंगे, पहले भी हम लोग पढ़ चुके। क्लोरोफिल पत्तियों में क्या होता है? हरे रंग का वर्णक होता है। क्या होता है? हरे रंग का वर्णक जो होता है उसको क्लोरोफिल कहते हैं। इसके 4 घटक है। ठीक है, क्या है? क्लोरोफिल के कितने घटक है? 4 घटक है। पहला क्लोरोफिल ए है, दूसरा क्लोरोफिल बी है, तीसरा कैरोटीन है तथा चौथा के बाद जेंथोफिल है। क्या है? क्या है? जेंथोफिल। अब बात करेंगे क्लोरोफिल ए एवं क्लोरोफिल बी का रंग क्या होता है, तो क्या बताएंगे? कैसा रंग होता है? बोलते रहिए। हरे रंग का होता है। कैसा होता है? तो ध्यान में, ग्रीन रंग का होता है। ठीक है। क्लोरोफिल ए एवं क्लोरोफिल बी का रंग क्या होता है, तो क्या बताएंगे? हरा रंग होता है। कैसा रंग होता है? हरा रंग होता है। हरा। ठीक है। और ऊर्जा का हस्तांतरण कौन करता है, तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी करता है। कौन करता है? क्लोरोफिल ए अभी क्लोरोफिल ए और बी। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी करता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। प्रकाश संश्लेषण का केंद्र की बात करेंगे तो यही होता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ही होता है। ठीक है। एक और भी क्या था? एक जैंथोफिल था, दूसरा क्या था? क्लोरोफिल। कितने प्रकार के? ठीक है, ए, बी, कैरोटीन एवं जैंथोफिल। ठीक है, 4 घटक हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है। क्लोरोफिल के केंद्र में, ठीक है, कौन सा एक परमाणु होता है? ये पूछा जाता है कई बार। ठीक, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम होता है। बिल्कुल, क्लोरोफिल प्रकाश। ठीक है, बीपीएससी ने यहाँ पे प्रश्न पूछा था 69 बीपीएससी में। ठीक है, क्लोरोफिल प्रकाश में बैगनी, नीला था लाल को ग्रहण करता है। क्लोरोफिल प्रकाश में बैगनी का, नीला का, ठीक है, ठीक है, और ध्यान में लाल। रखेंगे, लाल का। तो ये नहीं पूछा था, पूछा था सबसे तेज और सबसे कम में होता है। इस बार का प्रश्न है। ठीक है, तो प्रकाश सबसे तेज में, लाल में। प्रकाश संश्लेषण के दर लाल में सबसे अधिक एवं बैगनी में सबसे कम होता है। क्या होता है? तो बैगनी में सबसे कम होता है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल में क्या होता है? सबसे अधिक होता है। क्या होता है? लाल में सबसे अधिक और बैगनी में क्या होगा? सबसे कम। ठीक है। सबसे कम। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को क्या बोलते हैं? उपचयन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक उपचयन, अपचयन की अभिक्रिया, उपचयन अपचयन की अभिक्रिया है, जिसमें क्या होता है? जल का उपचयन होता है। जल का क्या होता है? जल का क्या होता है? उपचयन होता है ऑक्सीजन के बनने के बाद, ऑक्सीजन के बनने में, तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है ग्लूकोज के निर्माण में। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है किसके निर्माण में? ग्लूकोज के निर्माण के लिए। जल का उपचयन होता है ऑक्सीजन के बनने में। ठीक है,
तो जल से ही मतलब क्या होता है, जल से ऊपर हम लोगों ने पढ़ा ना, ठीक है। यहाँ पे बोले मतलब जलों के, हाँ, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन इसी जल के अपघटन से प्राप्त होता है। तो जल का क्या होगा, जल का क्या होगा, उपचयन होगा, ठीक है। उपचयन होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, अपचयन होगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया की दो अवस्थाएं होती है, एक प्रकाश की रासायनिक क्रिया है और रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया होता है, डार्क केमिकल रिएक्शन, एक फोटो केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। आप देखेंगे प्रकाश का रासायनिक क्रिया क्या होता है, ये क्रिया क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में संपन्न होती है। तो प्रकाश की रासायनिक क्रिया क्लोरोफिल के किस भाग में संपन्न होगी, तो क्या बताएंगे, तो क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में, किसमें होता है, क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में संपन्न होती है। इसे हिल क्रिया भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसको हिल रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। इसी प्रक्रिया में जल का अपघटन होकर, ठीक है, हाइड्रोजन आयन तथा इलेक्ट्रॉन बनता है। जल के अपघटन के लिए ऊर्जा प्रकाश से मिलती है, क्या मिलती है, जल के अपघटन के लिए कौन किससे मिलता है, तो ऊर्जा प्रकाश से मिलता है। इस प्रक्रिया के अंत में ऊर्जा के रूप में एटीपी एवं ठीक है एटीपी एवं NADPH निकलता है, ठीक है, जो रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया संचालन करने में मदद करता है, ठीक है। अब आते हैं रासायनिक, ठीक है, रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया, यह क्रिया क्लोरोफिल के एस्ट्रोमा में होती है, ठीक है। तो रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया किसमें होती है, एस्ट्रोमा में होती है, ठीक है। अब प्रकाश रासायनिक क्रियाएं किसमें होती है, तो क्रेना में होती है, ठीक है। दोनों के दोनों किसमें होता है, क्लोरोफिल के ही होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की बात करेंगे तो उसमें से दो कैटेगरी में हम लोग बांटा था, एक होता है प्रकाश का रासायनिक क्रिया फोटोकेमिकल रिएक्शन, ये आपका किसमें क्लोरोफिल के क्रेना में होता है। दूसरा तो होता है रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया है, डार्क केमिकल रिएक्शन, किसमें होता है, एस्ट्रोमा में होता है, ठीक है। इसी क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, ठीक है, अपचयन होकर शकरा एवं स्टार्च में बन जाता है, ठीक है, जिससे पौधा अपना भोजन बनाती है। अब आते हैं यहाँ से प्रश्न सबसे ज्यादा पादप हार्मोन, ठीक है। पादप हार्मोन की बात करेंगे, प्लांट हार्मोन्स, ठीक है। पौधे के किस भाग में हार्मोन्स पाए जाते हैं, पौधे के निम्न प्रकार के हार्मोन पाए, सबसे पहले ऑक्सीन होता है, कौन सा हार्मोन होता है, बोलते रहिए सभी लोग, कौन सा हार्मोन होता है, ऑक्सीन होता है, ठीक है, ध्यान रखें, कौन सा हार्मोन होता है, ऑक्सीन होता है। ऑक्सीन की खोज कब की गई, कब की गई ऑक्सीन की खोज, तो 1880 में की गई, किनके द्वारा की गई, तो क्या बताएंगे, इनके द्वारा की गई, डार्विन के द्वारा की गई, ठीक है। अब बात करेंगे ऑक्सीन हार्मोन क्या काम करता है, तो पौधे में वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, क्या है, तो ऑक्सीन हार्मोन पौधे के वृद्धि को नियंत्रित करता है, ठीक है। इसका निर्माण पौधे के किस हिस्से में होता है, तो ऊपरी हिस्से में होता है, शीर्षक जो था ना ऊपरी हिस्सों में होता है। इसके क्या क्या कार्य है ऑक्सीन के, तो इसके कारण पौधे के शीर्ष की प्रमुखता हो जाती है और पार्श्वीय कक्षीय कलिकाओं की वृद्धि रुक जाती है। पत्तियों का विगलन रोकता है, खरपतवार को नष्ट कर देता है, इसके द्वारा अनिषेचक फल प्राप्त किए जाते हैं, ये फसलों के गिरने से बचाता है। ये सब काम कौन सा करता है, तो ऑक्सीन हार्मोन ही करता है, ठीक है। अब आते हैं जिब्रेलिन्स, ठीक है। यह खोज जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने किया, किसने, जिब्रेलिन्स की खोज किसने किया, कुरोसावा। बिल्कुल, किसने किया था, कुरोसावा ने किया, किसने किया, कुरोसावा ने किया, कब किया, तो 1926 में किया, ठीक है। ऑक्सीन की खोज किसने किया था, डार्विन ने किया, ठीक है, कब किया था, ठीक है, 1880 में किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये बौने पौधों को क्या करे, लंबा कर देता है। अत्यधिक वृद्धि होने से कौन रोकता है, अत्यधिक वृद्धि होने से कौन रोकता है, ऑक्सीन, ठीक है। और जो वृद्धि नहीं कर पाए उसको लंबा करने का काम क्या करता है, जिब्रेलिन्स, ठीक है। फूल को पौधे बनने में मदद कौन करता है, करके इसे अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। ये काष्ठीय पौधा, ठीक है, एघा की सक्रियता को बढ़ाता है, ठीक है। इसके छिड़काव के द्वारा बृहत आकार के फूल एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। जिब्रेलिन्स कवक से निकाले जाते हैं, जिब्रेलिन्स किससे निकाले जाते हैं, कवक से निकाले जाते हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सीन्स हो गया, जिब्रेलिन्स हो गया, इंपॉर्टेंट है, इसको जरा आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आप चलेंगे साइटोकाइनिन, इसकी खोज किसने की थी, साइटोकाइनिन की खोज मिलर ने की थी, किसने की थी, ध्यान रखें, मिलर ने की थी, परंतु इसका नामकरण लिथाम ने किया, ठीक है। प्राकृतिक रूप से ऑक्सीन के साथ मिलकर काम करते हैं। यह ऑक्सीन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन और विकास में मदद एवं जीर्णता को रोकता है, कौन सा, तो साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन कौन सा, पादप हार्मोन से, ये भी ध्यान में रखेंगे। यह आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में सहायक भी होता है, ठीक है। बौने पौधों को लंबा करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है साइटोकाइनिन। अब आते हैं एब्सिसिक एसिड, ठीक है। इस हार्मोन की खोज किसने किया था, ठीक है, कार्ल सेवम एडिकोट ने इस हार्मोन की खोज की। इसके बाद बेरिंग ने की, ठीक है। यह एक वृद्धि रोधक हार्मोन है, वृद्धि रोधक हार्मोन मतलब समझ रहे हैं,
वृद्धि को रोकने वाला, ठीक है। रोकने ये वाला। बीजों को, ठीक है, शुष्कावस्था में रखता है। ये पत्तियों के विलंघन में मुख्य भूमिका निभाता है। ये पुष्पन में बाधक होता है, ठीक है। मतलब क्या कर रहा है, पत्ते गिराने के लिए कौन सा हार्मोन काम आता है, जो पत्तों के फूल पत्ती से गिरा देता है, कौन सा हार्मोन, एफसीसी की आता है, ठीक है। अब आते हैं एब्सिसिक एथिलीन एसिड। आते हैं, ठीक है। ये एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। पौधे में गैसीय रूप में पाया जाना हार्मोन कौन सा है, एब्सिसिक एसिड। एथिलीन हार्मोन है, ठीक है। हार्मोन के रूप में इसे बर्ग ने ढूंढा था। कब ढूंढा था इसको बर्ग ने, तो ठीक है, ध्यान रखें, 1962 में ढूंढा था। कब ढूंढा था, 1962 में। 1962 में ढूंढा था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये फलों के पकाने में मादा पुष्प, ये फलों को पकाने में मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है, ठीक है। यह पत्तियों एवं ये क्या करता है, तो ये पत्तियों, ठीक है, ये पत्तियों, पुष्पों तथा फूलों के विलग्न को भी मतलब क्या करता है, ध्यान में रखिएगा, प्रेरित करता है। प्रेरित करता है, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। अब आते हैं फ्लोरिजेंस, ठीक है। क्या होता है फ्लोरिजेंस, ये पत्ती में बनते हैं, ठीक है। किस में बनते हैं ये, तो ये पत्ती में बनते हैं, ठीक है। अब फूलों के खिलने में मदद करते हैं, इसीलिए फूल खिलाने वाला हार्मोन्स भी इसको क्या करते हैं, कहते हैं, ठीक है। तो किनका माइक को होने लगा, फूल खिलाने वाला हार्मोन्स किसे कहते हैं, क्या बताएंगे, फ्लोरिजेंस। ठीक है, ध्यान में रखना है। फ्लोरिजेंस को कहते हैं फूल खिलाने वाला हार्मोन कहते हैं, ठीक है। अब ट्राउमेटिन, ठीक है, ट्राउमेटिन, ठीक है, ये क्या है, तो एक प्रकार का, ठीक है, डाई कार्बोक्सिल अम्ल है, ठीक है। इसका निर्माण घायल कोशिका में होता है। ट्राउमेटिन का निर्माण किस कोशिका में होता है, तो घायल कोशिका में इसका निर्माण होता है, ठीक है, जिससे पौधे के जख्म भर जाते हैं, ठीक है। तो ट्राउमेटिन से किसका जख्म भरता है, पौधा का जख्म भरता है। फ्लोरिजेंस हार्मोन किसमें काम आते हैं, फूल खिलाने वाला हार्मोन है ये। फूल खिलाने में। एथिलीन किस में आता है, तो एथिलीन की बात करेंगे तो मतलब क्या, फल को तो पका देता है, फलों ठीक को है, क्या कर पकाने देता है, में फल को पका देता है। एक मादा प्रकार का पुष्पों ऐसा की हार्मोन संख्या जो कि वृद्धि करता गैसीय है। हार्मोन है, ठीक है। कैसा हार्मोन है, तो गैसीय हार्मोन है, ठीक है। गैसीय। एब्सिसिक एसिड की बात करेंगे, पत्ते को गिराने में मदद करता है। साइटोकाइनिन में बात करेंगे तो ये आरएनए के प्रोटीन बनाने में मदद करता है, लंबा करने में भी काम करता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये सारे के सारे पौधे के जो हार्मोन जो थे, लेकिन उनके कोई हार्मोन जो था, देखिए हार्मोन दो तरह के होंगे, तो वृद्धि करेगा, दूसरा क्या कर वृद्धि को रोक भी करता है। जैसे एब्सिसिक वगैरह क्या होगा, वृद्धि को रोकने के लिए है। ऊपर में हम लोगों ने पढ़ा इस हार्मोन का काम क्या है, ऑक्सिन का काम क्या है, तो ये भी मतलब क्या करता है, वृद्धि को रोकता ही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब चलेंगे आगे, हम लोग चलेंगे कौन सा, पादप रोग चलेंगे, ठीक है। पादप रोग कई बार पूछा जाता है, ठीक है। आप चलेंगे विषाणु जनित रोग। तो विषाणु जनित रोग की बात, तंबाकू का जो मोजेक रोग होता है किससे होता है, वायरस के होता है, ठीक है। तंबाकू में कौन सा रोग होता है, मोजेक रोग होता है। कौन सा रोग होता है तंबाकू में, मोजेक रोग होता है। मोजेक। किससे होता है मोजेक रोग, बोलते रहिए सभी लोग, ठीक विषाणु है, से। वायरस से होता है, ठीक है। बिल्कुल, इस रोग में क्या होता है, तो इस रोग में पत्तियां क्या होती है, तंबाकू की सिकुड़ जाती है तथा सिकुड़ जाती छोटी है। हो जाती है, ठीक है। इसके वजह से पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। जब पत्तियों में जब क्लोरोफिल नष्ट हो जाएगा तो क्या फोटोसिंथेसिस हो नहीं पाएगा। इस रोग के कारण टोबैको मोजेक वायरस कहते हैं, ठीक है, इसको टीएमवी कहा जाता है, टीएमवी। ठीक है, क्या बोल जाता है, ठीक है, टीएमवी टोबैको टोबैको मोजेक मोजेक वायरस वायरस। टीएमवी कहा जाता है, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, रोग से प्रभावित पौधों को इकट्ठा करके जला देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, जो रोग से प्रभावित जो भी पौधा है उसको इकट्ठा करना चाहिए, उसको जला देना चाहिए, क्योंकि वायरस है तो जाहिर सी बात है एक से दूसरे में जाएगा, इसलिए इसको क्या करना चाहिए, जला देना चाहिए। अब मतलब पोटैटो मोजेक, ये भी मतलब क्या होता है, विषाणु से ही होता है, ठीक है, लेकिन किसमें होता है, आलू में होता है, ठीक है। यह रोग पोटैटो वायरस एक्स से होता है। इसे पत्तियां से चित्तक बरापन तथा बौनापन के लक्षण प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब आता है बंटी कॉर्प ऑफ बनाना, ठीक है, क्या होता है बंटी कॉर्प ऑफ बनाना की बात करेंगे तो यह रोग बनाना वायरस एक के द्वारा होता है। इस रोग में, ठीक है, इस रोग में पौधे बौने तथा सभी पत्तियां शिखा पर क्या होती है, गुलाबत एकत्रित हो जाती है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आता है रंग परिवर्तन, ठीक है, अब आता है रंग परिवर्तन, कलर चेंज। तो हरिमाहिनता एक विषाणु जनित रोग है, ठीक है, क्या है, रंग परिवर्तन, कलर चेंज, इनको हरिमाहिनता एक विषाणु जनित रोग है। इस रोग में पूरी पत्तियां का रंग पीला, सफेद या फिर मोजेक पैटर्न का हो जाता है, ठीक है। वेन क्लियरिंग में सिराए पीले में अन्य भाग हरे तथा वेन बैंडिंग में सिराए हरी तथा अन्य भाग में क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे हरी माहिनता हो जाती है। सिंपल से ध्यान में रखना है, कलर परिवर्तन में पौधे अपना रंग वगैरह बदल देते हैं, ठीक है। बंटी कॉर्प रोग किसमें होता है, तो ये भी आपको पौधा में होता है, मुख्यतः किसमें होता है, बनाना में होता है। किसमें होता है, केला में होता है। बंकी टॉप रोग वायरस की वजह से किसमें होता है, केला में होता है। पोटैटो मोजेक की बात करेंगे, ये भी वायरस की वजह से किसमें होता है, आलू में होता है। तंबाकू का मोजेक रोग वायरस की वजह से किसमें होता है, तो तंबाकू में होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए।
अब आते हैं कुछ, ठीक है। वाट रोग किसमें होता है? वाट रोग आलू आलू में होता है, ठीक है। ध्यान रखें, किसके वजह से? कवक के वजह से होता है। क्या होता है? कवक के वजह से होता है, ठीक है। अंगमारी रोग किसमें होता है? अंगमारी रोग पूछता है कई बार। आलू है। आलू में होता है, वो भी कवक के वजह से होता धान है। में। किसके वजह से होता है? कवक के वजह से होता है, ठीक है। अंगमारी आलू में, ठीक है। धान में किसमें सर अंगमारी। है? अंगमारी धान में होता है। नहीं, उस पे तो जिंक से अंगमारी तो ठीक तो है, वो काला काला हो जाता है, ठीक है। आलू में ही तो अंगमारी होता है, आलू धान में में होता कहाँ है, होता आलू है? में। आलू में है हमारी। काला काला इसे धब्बा हो जाता है, ठीक है। यस। अच्छा, टिक्का रोग किसमें होता है? टिक्का रोग वायरस कवक की वजह से तो मूंगफली में होता है, ठीक है। ग्रीन ईयर रोग या फिर डाउनी मिल्ड्यून किसमें होता है? बाजरा में होता है। किसमें होता है? बाजरा में होता है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे लाल सनन रोग किसमें होता है? कवक की वजह से गन्ना। किट्टू रोग किसमें होता है? किट्टू रोग गेहूं गेहूं में होता है। ढीला कंड रोग किसमें होता है? गेहूं गेहूं में होता है। इरगोट रोग किसमें होता है? इरगोट बाजरा है। बाजरा। झुलसा किसमें होता है? झुलसा अरहर अरहर में होता है। इरगोट किसमें होता है? इरगोट में राई राई में होता है, ठीक है। तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल्स में इसको करवाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप देखोगे वाट रोग। वाट रोग किसमें होता है? आलू में होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। आलू में। इसको ठीक कैसे करेंगे? तो इस रोग का नियंत्रण के लिए, इस रोग के नियंत्रण के लिए, ठीक है, HgCl2 और CuSO4 का भूमि पर छिड़काव किया जाता है। क्या? HgCl2 और CuSO4 का छिड़काव करके आलू का वाट रोग को ठीक किया जाता है। अंगमारी रोग होता है, आलू में होता है, ठीक है। इस रोग के कारण पत्तियां पूरी तरह से झुलस जाती है और पौधा सूखा रह जाता है। इसका उपचार कवकनाशियों का छिड़काव करके, ठीक है, कवकनाशियों का छिड़काव करके किया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब चलेंगे आगे। टिक्का रोग। टिक्का रोग किसे प्रभावित करता है? कवक की वजह से होता है, ठीक है। किसे? तो मेरे मूंगफली को, ठीक है। इसको ठीक कैसे करेंगे? तो इस रोग के नियंत्रण के हेतु, ठीक है, बोडियक्स मिक्सचर या फिर डाइथेन S45 का छिड़काव कर सकते हैं। किसका? डाइथेन डाइथेन, ठीक है, M45 का छिड़काव की वजह से ठीक हो सकता है। अब आएंगे ग्रीन ईयर रोग या फिर डाउनी मिल्ड्यू किसकी में होता है? बाजरा में होता है। इसको कैसे ठीक करेंगे? तो इसमें भी बात करेंगे तो डाइथेन M45 का छिड़काव कर सकते हैं, ठीक है। लाल सड़ंग रोग पे किसमें होता है? गन्ना में होता है, ठीक है। गन्ने के रस से शराब जैसी गंध आने लगती है, ठीक है, अजीब सा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। तो इसको मतलब क्या, इसका पता कैसे चलता है? तो गन्ने के रस से शराब जैसी गंध आने लगती है। किट्टू रोग की बात करें, किसमें होगा? गेहूं में होगा, ठीक है। तो इस बात करेंगे नियंत्रण के लिए कवकनाशी का छिड़काव करना जरूरत होता है। इस रोग के नियंत्रण के लिए डॉक्टर केसी मेहता ने महत्वपूर्ण कार्य किया है, ठीक है, केसी मेहता। तो गेहूं का टिक्का रोग, किट्टू रोग को ठीक करने के लिए कैसे किट्टू कैसे केसी, ठीक है। इसको कैसे कवकनाशी के द्वारा इसको ठीक कर सकते हैं। ढीला कंठ रोग की बात करेंगे, गेहूं में होता है, ध्यान में रखेंगे। इस रोग का संक्रमण बीज के द्वारा होता है। नियंत्रण के लिए, ठीक है, बीटावेक्स बेनलेट या फिर कार्बनिक्स जैसे कवकनाशी का प्रयोग करके इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे रोग जो थे कवक के द्वारा होने वाले। अब चलते जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आलू का सैथिल रोग। इसको रिंग रोग के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि जाइलम का भूरा रिंग बन जाता है इस रोग के कारण, ठीक है। स्यूडोमोनास या फिर सोलेनियसिरम नामक जीवाणु है। इस रोग में पौधे का संवहन तंत्र क्या होता है? तो प्रभावित होता है, ठीक है। तो आलू सैथिल रोग किसमें होता है? आलू में होता है। ब्लैक आर्मी ऑफ कॉटन, तो जाहिर सी बात है किसमें होगा? तो इस रोग का कवक जैंथोमोनास नामक जीवाणु। इस रोग का कारक की बात करेंगे तो जैंथोमोनास नामक जीवाणु है। इस रोग में पत्ती पर छोटी सी जलाद संरचना भूरा हो जाता है। तो किसमें होगा? तो कपास में होता है। ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, ठीक है, किसमें होगा? कपास में होगा। धान में कौन होता? अंगमारी रोग, ठीक है। ध्यान रखें, आलू में भी अंगमारी था, ठीक है, धान में भी अंगमारी होता है, लेकिन आलू का अंगमारी कवक की वजह से होता है। किसके वजह से होता है? कवक की वजह से होता है। धान में अंगमारी की बात करेंगे किसके वजह से? जीवाणु की वजह से होगा, ठीक है। तो धान का अंगमारी बैक्टीरिया ब्लाइट ऑफ राइस, यह रोग जैंथोमोनास, ठीक है, ओराइजी, ठीक है, ओराइजी नामक जीवाणु से होता है। इसमें पत्तियों की एक या दो सतहों पर पीला हरा स्पॉट दिखाई देता है। अब आते हैं साइट्रस कैंकर, ठीक है। इस रोग का कारक की बात करेंगे तो इस रोग का कारक जो है क्या लिखा हुआ है? जैंथोमोनास, ठीक है। एक्सनोपोडेसिस नामक जीवाणु है। इसकी उत्पत्ति चीन में हुई है, ठीक है। और किसमें होगा? साइट्रस है, तो जाहिर सी बात है खट्टे फलों में, ठीक है, होता है बीमारी मुख्यतः जैसे नींबू में, संतरे में, अंगूर की पत्ती, शाखाएं, फल, सभी इस रोग को मतलब क्या होती है? प्रभावित करती है, ठीक है।
गेहूं पे टुंडू रोग, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इस रोग का कारण क्या है? तो कोरिनोबैक्टीरिया ट्रिटिकी नामक जीवाणु है तथा एंजुइना ट्रिटी नामक ठीक है नेमेटोड है। इस रोग में पत्तियों के नीचे का भाग मुरझाकर मुड़ जाता है, ठीक है। करनाल बंट भी गेहूं का बीमारी है। करनाल बंट किसका बीमारी है? तो ये भी आपका गेहूं किसका की। बीमारी है? गेहूं की बीमारी है। तो बैक्टीरिया से प्रभावित होने वाले, कवक से प्रभावित होने वाले, जीवाणु से प्रभावित होने सॉरी वायरस से प्रभावित होने वाले तो वही थे। और कुछ पोषक तत्व के कमी से भी कुछ बीमारी होता है, उसके भी बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे पोषक तत्व से प्रभावित होने वाले बीमारी के देखेंगे। आम एवं बैगन का लिटिल लीफ किसके कमी से होता है? जस्ता की। नींबू में डाइवैक रोग किसके कमी से होता है? तांबा की। ध्यान में रखेंगे तो ध्यान रखें तांबा की वजह से। नींबू का लिटिल लीफ किसके वजह से होता है? तांबा की। तांबा के वजह से। फूल गोभी में ब्राउनिंग किसके वजह से होता है? ब्राउन। ठीक है। मटर में मार्च रोग किसके वजह से होता है? मैग्नीज। लीची का पत्ती जलना किसके वजह से जलता है? पोटेशियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? जस्ता। आलू का ब्लैक हेड रोग भंडारण में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कौन सा रोग होता है? ब्लैक हेड रोग होता है। किसमें होता है? आलू में, ठीक है। आंवले का क्यूरोसिस किसके वजह से होता है? आंवले का क्यूरोसिस रोग। ब्रोन। सलजम में वाटर कोर रोग किसकी वजह से होता है? वाटर कोर। मैग्नीज। गाजर में कोटर स्पॉट किसके वजह से होता है? गाजर में कोटर स्पॉट। मक्का में व्हाइट बोर्ड, ठीक है। मक्का में व्हाइट बोर्ड किसके वजह से होता है? ठीक है। चुकंदर का हट रोग किसके वजह से होता है? बुरोन, ठीक है। ध्यान, ये इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट करवा रहा हूँ, ठीक है। आम एवं बैंगन में लिटिल लीफ किसके वजह से होता है? किसके कमी की वजह से? नींबू में डाइवैक किसके कमी की वजह से? इंपॉर्टेंट है, तांबा। लिटिल लीफ रोग नींबू में किसके वजह से होता है? किसके कारण? कमी से होता है, सॉरी, ठीक है। फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग किसकी कमी से? ब्राउन। मटर में मार्च रोग किसकी कमी से? मैग्नीज। लीची का पत्ती जलना किसकी कमी की वजह से? पोटेशियम। पोटेशियम। धान में खैरा रोग किसकी कमी की वजह से? जस्ता। ठीक है। आलू का ब्लैक हट रोग किसकी कमी से? भंडारण में ऑक्सीजन में की कमी से, ठीक है। आंवले का क्यूरोसिस रोग किसकी कमी से? ब्राउन। सलजम में वाटर कोर रोग किसकी कमी से? मैग्नीज। गाजर का कोटर स्पॉट किसकी कमी से? कैल्शियम। मक्का में व्हाइट बोर्ड किसकी कमी से? जस्ता। चुकंदर में हॉट रॉट किसकी कमी की वजह से? ब्राउन। ब्रोन। वेरी गुड, ठीक है। अब आते हैं, और पढ़ना है, चलिए। सर ये लूसेंट से पढ़ा रहे हैं? नहीं, ये तो कबूले नामा है। वनस्पति लग रहा है आपको लूसेंट नहीं लग रहा है क्या? ये व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस बुक? बुक में खोजे तो नंबर नहीं मिल रहा है वो। नहीं मिलेगा, पूछेंगे तब तो मिलेंगे, बता रहा हूँ। पेज नंबर ढूंढिए आप अपने किताब में, 363। नहीं मिलेगा। 363 ही ऑन किए हुए, इसमें तो वॉलीबॉल का दिया हुआ है। वॉलीबॉल का दिया? पुराना Oh my में God। 278 में सर, पुराना वाला में 278 पे। ये आसमानी पुस्तक है, ठीक है। आसमानी पुस्तक है, ठीक है। एग्जाम में प्रश्न यहीं से आते हैं, ठीक है। इसका अध्ययन कर लीजिए, नौकरी मिल जाएगी। कि है तो सबके पास, लेकिन पढ़ता कोई नहीं है, ठीक है। वही बात है पुस्तक के बारे में। है तो सबके पास, लेकिन पढ़ता कोई नहीं। ये पुस्तक ऐसी पुस्तक है ना, खुद से पढ़ा जा सकता है। फिर भी आप हमको सुनने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। खुद से पढ़ने के लिए सेल पे ये एक तरह से नोट्स है ये, ठीक है। खुद से पढ़ने के लिए फिर भी सुन रहे हैं। मैं भी सर एक ग्रुप में पढ़ाता हूँ ओनली रिवीजन के लिए। सही है, ठीक है। रिवीजन के लिए बहुत अच्छा किताब है ये, ठीक है। चलिए आगे चले। वनस्पति शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, ठीक है, क्योंकि इसमें अंडरस्टैंडिंग है ही ना। अब हम इसमें हम लेक्चर दे भी नहीं सकते हैं, ठीक है। अरे लेक्चर देने के लिए किताब है, स्पेक्ट्रम है, लक्ष्मीकांत है, उसमें देखते लगातार 1-1.5 घंटा हम लेक्चर सुना देते हैं। वो समझाने के लिए, इसमें क्या समझाएंगे? इसमें है तो है, धान से खरा रोग होता है तो होता है, ऑनलाइन में है, बस इतना ही जानना ही है। कंटिन्यू सर। ठीक है, चलेंगे। वनस्पति शास्त्र से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानेंगे। तो लौंग किससे प्राप्त होता है? कली से। फूल की कली से प्राप्त होता है, ठीक है। ध्यान रखिए, केसर मसाला जो होता है किससे प्राप्त होता है? पौधे के किसी पूछता है, कई बार पूछा है। तो पौधे का वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है, ठीक है। हीरोइन में जो अफीम जो होता है, हीरोइन अफीम किससे प्राप्त होता है?
पोस्टा से, हाँ ठीक है, लेटेक्स भी कह सकते हैं। एजोला नामक जलीय फंड को धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, ठीक है। बहुत सुंदर प्रश्न है। जैव, ठीक है, जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किसे किया जाता है धान के खेत में? एजोला नमक। एजोला का, ठीक है, ओजोला का, एजोला का होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण का की क्षमता में क्या होता है? वृद्धि होती है, ठीक है। अब आते हैं जीवित जीवाश्म। वे जीव जो आज के लाखों वर्ष पहले इस पृथ्वी पर उत्पन्न होकर किसी प्रकार की प्राकृतिक परिवर्तनों में अप्रभावित रहकर आज भी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जीवित जीवाश्म कहलाते हैं। जीवित जीवाश्म का पाया जाना यह प्रमाणित करता है कि जैव विकास हुआ है। उदाहरण के लिए जिनकंगो, जिनको, जिनको क्या है? तो ये वृक्ष है। साइनोबैक्टीरिया, ध्यान में रखेंगे। फर्न, रेड पांडा, कोआला, ठीक है, एडवार्क, लैमो, क्या लिखा, लैरोमोट बिल्ली, ठीक है, सिलाकेंड, ये सबके साथ क्या है? जीवित जीवाश्म है, ठीक है, ध्यान रखना है। पपीता किस प्रकार का पुष्प वाला पौधा है? एक लिंगी या फिर बहुलिंगी? एक लिंगी। सिनकोना किसके पाद, सिनकोना, ठीक, कहाँ से प्राप्त होता है? सॉरी, कुनैन कहाँ से प्राप्त होता है? सिनकोना पादप के छाल से, हाँ। पत्ती के लाल, नारंगी तथा पीला रंग किसके कारण होते हैं? क्रेटोनाइट। क्रेटोनाइट के कारण होते हैं। 2,4-D क्या है? 2,4-D कई बार पूछा है रेलवे में, तो पूछ के पागल बना दिया 2,4-D, ठीक है। ये विश्व में उत्पादित होने वाला पहला या प्रथम खरपतवार नाशी है। इसी के कब बना था ये? आप पूछेगा ये कब बना था? तो 1940 में बना था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कोशिकाओं के 1940 से याद आ के बोला रहा हूँ किताब नहीं पढ़ेंगे, उसमें कराची अधिवेशन 1944 की है, वो कहता है किताब हम नहीं पढ़ेंगे। कोशिकाओं में पानी की मात्रा में परिवर्तन के कारण क्या? हमको तो उम्मीद नहीं था कितना बड़ा इंस्टीट्यूट है बताइए। वही तो हम भी कंफ्यूज हो गए। फिर अब देखे, हमको लगा ना सब मतलब नारा कहीं दिया होगा मुस्लिम ने कहीं अलग से, फिर देखे तो कराची अधिवेशन में लिखे हुआ है, ठीक है। और जब किताब में कोई चीज लिखा हो रहता है तो आदमी से विश्वास कर लेता, दिमाग नहीं काम करते रहता है। बहुत तो पकड़ा जाता है, बहुत नहीं भी पकड़ा जाता। कभी लिखा हुआ है, लिखा हुआ चीज अस्थायी होता है, तो दिमाग जो है ना उसी के अनुसार सोचना शुरू करता है, ठीक है। इसलिए देखिएगा, कोई बात किसी को मुंह से कीजिए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वही बात उसको मैसेज में, व्हाट्सएप में, टेक्स्ट करके भेजिए तो बात बहुत ज्यादा अस्थायी होता है। उसे लिखित हुई चीजों पर ना दिमाग उससे आगे सोच नहीं पाता है। इसलिए कभी कभी आपको पता रहते भी गलत मतलब गलत लिखा हुआ है, फिर भी आदमी उसको सही मान लेता है। यही पुस्तक की सबसे बड़ी दोष भी है। विश्व की, वही कोई आदमी अगर बोलेगा ना तो फिर आपको तुरंत गलती पकड़ लीजिएगा, लेकिन लिखा हुआ चीज पे जल्दी गलती नहीं पकड़ाते रहता है, ठीक है। अगर आप वही चीज आप पढ़े तो आपको जल्दी गलती नहीं पकड़ाएगा, लेकिन वही हम अगर बोले गलत तुरंत आप लोग नहीं बोलते अरे सर इसमें ये होगा, ठीक है। लेकिन वही सामने से लिखा हुआ चीज नहीं पता चलता था, तो मस्तिष्क उस हिसाब से काम करता है। विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय खरपतवार का नाम क्या है? आइकोर्निया। आइकोर्निया केसरी पैसे क्या है? तो एक जलकुंभी है। क्या है ये? जलकुंभी है। इसे बंगाल में सुंदर पुष्पों के कारण उगाया गया था, परंतु कुछ समय से जलाशयों के विनाश का कारण बन गया। इसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, ठीक है। मतलब जलकुंभी है, इसको ना बहुत सुंदर होता है, ठीक है, इसीलिए इसको उगाया गया। लेकिन उगाने के बाद इसने क्या किया? एक तरह से मतलब पूरा साम्राज्य बना लिया पूरे बंगाल में। मतलब क्या किया? पूरे तालाब वगैरह सब में उग गया और उसके वजह से पूरे सबके नाश का कारण बना, ठीक है। इसलिए बंगाल का आतंक इस जलकुंभी को कहते हैं। तो क्या बोलते हैं? आइकोर्निया क्रेसीपस को क्या बोला जाता है? आइकोर्निया क्रेसीपस को कहा जाता है बंगाल का आतंक, ठीक है। बंगाल में सुंदर पुष्पों के कारण इसे उगाया गया था, परंतु कुछ ही समय में जलाशयों के विनाश का कारण बन गया। इसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, ठीक है। नाम याद है? आइकोर्निया कैरसीपस। वाणिज्यिक मूल वाला कॉर्क की बात करेंगे तो क्वेकर सुवेर से प्राप्त हो। वाणिज्यिक मूल वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? ठीक है, क्वेकर सुवेर से। विश्व की सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल कौन है? जल पादप कौन है? हायासिन। क्या नाम है? हायासिन, ठीक है। तो विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाला, ठीक है, जल क्या है? पादप क्या है? तो जल हायासिन, ठीक है। हायाभूसा मोटरसाइकिल बहुत तेज चलती है, ठीक है, ये भी बहुत तेजी से उगता है, ठीक है। क्या नाम है? हायासिन। ओक या बांज के पेड़ से ढीड फल को बलूत का फल कहा जाता है। ओक या बांज के पेड़ के ढीड फल को बलूत का फल कहते हैं, ठीक है। इसके पतिया में, ठीक है, पेनिक अम्ल, ठीक है, इसके पतिया में क्या होता है? पेनिक अम्ल, ठीक है। पेनिक अम्ल होता है जिससे कीड़े मकोड़ों इस पेड़ से दूर रहते हैं, ठीक है। इसकी लकड़ी बहुत टिकाऊ और अच्छी किस्म की मानी जाती है। इनसे पुराने जमाने के बड़े बड़े जहाजों एवं नाव का निर्माण किया जाता था। ओक का पेड़ के अतिरिक्त पानी को धरती से अवशोषित कर लेती है और भूमिगत पानी में बहुत
वृद्धि करते हैं। यह पर्यावरण में संतुलन बनाने के लिए उपयोगी साबित होता है। ओक या फिर बांज का पेड़ किस गुण के कारण, ठीक है, इनसे मतलब क्या, जो भी मतलब इंसेक्ट होते हैं उनसे दूर रहते हैं, कौन सा एसिड पाया जाता है, पेनिक अम्ल पाया जाता है, नहीं, जो कि कीड़े मकोड़ों के इस पेड़ से मतलब दूर दूर रखते हैं, ठीक है। ये मतलब क्या होता है, ये और क्या करता है, तो ओक का पेड़ अतिरिक्त पानी को धरती से अवशोषित कर लेता है और भूमिगत पानी में वृद्धि मतलब करता है। तो इसी वजह से पर्यावरण का संतुलन बनाने के लिए भी ओक या फिर बांज का पेड़ जो होता है इम्पोर्टेंट होता है। कहाँ भाग गया, ठीक है, आप चलेंगे, ठीक है। अब चलेंगे द्रुत जलवायु विज्ञान अतीत की, ठीक है, जलवायु विविधताओं का निर्धारित करने के लिए ट्री रिंग ग्रोथ पैटर्न का विश्लेषण होता है, ठीक है। जैव जलवायु विज्ञान की बात करेंगे तो जैव जलवायु विज्ञान मौसम और सजीव दोनों के बीच संबंधों का अध्ययन है, ठीक है। तो मौसम और सजीवों के बीच में संबंधों के अध्ययन को जैव जलवायु विज्ञान कहते हैं। अब आप लोग से क्वेश्चन पूछेंगे, सभी लोग बोलेंगे, जोर जोर से बोलेंगे, ठीक है। सबसे बड़ा आवर्तबीजी वृक्ष का नाम क्या है? यूकेलिप्टस। यूक्टेस लिखे। संचार का सबसे लंबा वृक्ष का नाम क्या है? सिकोया। सीको, आवाज आ ही नहीं रहा है, ठीक है। कैसा है ये? तो नग्न बीजी है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 120 मीटर। इसको और किस नाम से जानते हैं? कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया। क्या के नाम से जानते हैं? सबसे छोटा पौधा कौन है मतलब आकार में? लेमा। ठीक है, ध्यान में, ये जलीय आवृतबीजी है जो कि भारत में भी पाया जाता है, ठीक है। सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा कौन सा है? विक्टोरिया रेजिया। ठीक है, पाया जाने वाला जलीय पौधा है, ठीक है। सबसे बड़ा बीज कौन है? 12 इंच लंबा होता है, कौन सा है? कोकोडीमर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कोकोडीमर प्रजाति लुडोसिया, ठीक है, मालडिविका, ठीक है। सबसे छोटा टेडोफाइटा कौन है? एजोला। खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। सबसे छोटा बीज कौन सा है? ऑर्किड। सबसे बड़ा छोटा पुष्प कौन सा है? बुल्फिया। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफ्लेशिया। ये 1 मीटर तथा लगभग 8 किलोग्राम का हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। 8 केजी का। सबसे छोटा आवर्तबीजी परजीवी कौन सा है? आर्सीथोबियम। यह एक, ठीक है, द्विबीजपत्री है, ठीक है, जो नग्न बीजों के तनों का पूर्ण परजीवी है। सबसे बड़ा नग्न कौन सा है? साइकस है, ठीक है, ध्यान रखिए। यह क्या है? तो नग्न बीजी है। सबसे बड़ा बीजांड कौन सा है? साइकस है ये साइकस। जीवाश्म। सबसे छोटे गुणसूत्र की वाला पौधा? शैवाल। गुणसूत्र वाला पौधा? ब्राइलियम में पाया जाता है। पौधा ओपियोग्लोसम है, जिसे डिप्लॉयड कोशिका में 1266 गुण होते हैं, ठीक है। सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप? हेप्लुपोपस ग्रेसिलिस, याद कर लीजिएगा। सबसे छोटा नग्न बीजी पादप? जेमिया पिग्मिया। सबसे भारी काष्ठ वाला पौधा? हार्डविकिया बाइनेका। सबसे हल्की काष्ठ वाला पौधा? ओक्रेमा लेगोपस। और सबसे छोटी कोशिका? इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी है। टेनिस गेंद वाला फल? जंगल की आग किसे कहते हैं? ढाक को बोलते। कॉफी देने वाला पौधा कौन है? कोफिया क्या इसमें क्या होता है? कैफीन होता है। कैफीन होता है। भारत में सबसे पहले कॉफी किसने उगाई? बाबा बुडान हिल्स पे। बाबा बुदन ने ही उगाई। नामे है उन्हीं के नाम से, बाबा बुदन नहीं है। बाबा बुदन के पहाड़ी का नाम उन्हीं के नाम पे पड़ा, कर्नाटक में उगाया गया था, ठीक है। अब भारत में चाय, सबसे पहले चाय को उगाने का श्रेय किसे जाता है? ब्रिटिश। जिसने असम से मतलब क्या किया था? असम से मतलब क्या किया था? नेतृत्व किया था। क्या नाम था? 1857 के घंटे में मनीराम दत्त। भूलेगा, ठीक है। ये चाय गोदाम जब बनाया गया ना, तो इसके सबसे पहले चीफ एडवाइजरी जो भी कही वो भी बने थे, ठीक है। 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने की वजह से इनको फांसी दे दिया गया था, मनीराम दत्त, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आगे चलेंगे, ठीक है। कोको देने वाला पौधा कौन? कोको थियोब्रोमा केकोया। इसे थियोब्रोमिन एवं कैफीन होता है। क्या होता है ये? भी क्या होता है? ये भी एक पेय पदार्थ है, ठीक है। चाय, कॉफी, कोको, सबके सब क्या है? अफीम देने वाला पौधा कौन होता है? पोपी है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें मोपिन होता है। क्या होता है इसमें? क्या होता है? मोपिन होता है।
सबसे ज्यादा पुराना ओक का पेड़ का नाम बताइए। मेंडेविले। मेंडिविले कहाँ पे है? तो लुसियाना में स्थित है। कितनी वर्ष पुराना है? 15 वर्ष पुराना है। 1500 वर्ष 15 वर्ष पुराना है। ठीक है, कल हम लोग मतलब क्या, लुसियाना यूएसए में पड़ेगा। लुसियाना प्लांट यूएसए में, यूएसए में पढ़ना चाहिए लुसियाना। हेडक्वार्टर है। हाँ, हाँ स्विट्जरलैंड, हाँ स्विट्जरलैंड लॉसन। नहीं था, हाँ वही है। लुसियाना स्विट्जरलैंड में नहीं होगा। लॉसन जिसको हेडक्वार्टर वाला पढ़ते हैं वही है ना। तो लॉस एंजलिस यूएसए में है। लॉस नहीं, लोसियान। वो लुसाने ना है स्विट्जरलैंड में, कि लुसियाना। आपका यूएसए में होगा, लुसाने स्विट्जरलैंड में है। ये यूएसए में होना चाहिए लुसियाना। एक बार चेक करके बता दीजिए, ठीक है। अब हम लोग कल पढ़ेंगे प्राणी जगत का वर्गीकरण पढ़ेंगे, ठीक है। ये वाला एक बार आप ये लोग एक बार ये अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। इससे प्रश्न आएंगे एग्जाम में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे प्राणी विज्ञान, ठीक है। हाँ ठीक चलिए है। देखिए, अभी लास्ट समय के लिए आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री इनफ पढ़े हुए, बायोलॉजी पढ़ लीजिए और थोड़ा सा क्या बोलते हैं मैथ वगैरह देख लीजिए। मेंस के लिए इतना इनफ रहेगा।